हेलो बाबू, आइए हम लोग क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हैं। उसका नाम है इंटीग्रेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए, इंटीग्रेशन वास्तव में डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स प्रोसेस दैट इज उल्टी प्रक्रिया होती है। जैसे यदि आपसे बोला जाए कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करिए, क्या करिए? डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा nxn-1। क्या आया? nxn-1 आया। अब हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक ये आएगा n x टू द पावर n-1 इंटू dx। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमको पता है कि x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपान n+1+c। अब यही फार्मूला एज इट इज इसमें पुट आउट कर दीजिए। n x टू द पावर n-1 +1 अपान n-1 देखिए, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाए, -1 से +1, तो ये बन जाएगा n x टू द पावर n अपान n। अब ये n से n क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया x टू द पावर n। और इससे ही ये पता चलता है, ये प्रूफ होता है कि क्या होता है जी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्या है? उल्टी प्रक्रिया है। मैंने देखिए डिफरेंशिएशन किया तो ये ही आया nxn-1, बट जैसे ही मैं nxn-1 का इंटीग्रेशन किया तो पुनः वापस जो मैं जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था वही फंक्शन आ गया। इससे प्रूफ होता है कि क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। अब एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से मतलब ये है कि आप उसको एनालिसिस कीजिए कि क्या वास्तव में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। तो इसी मेथड को इंस्पेक्शन मेथड बोला जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वो इस प्रकार का है 3x² + 4x³। अब इसको इंस्पेक्शन मेथड से कैसे करेंगे? अब ये ध्यान देना है कि यह x² कौन से ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कि 3x² आ जाए। तो अपने जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, उसको रिकॉल करते हैं। तो हम सबको पता है, सिंस वी नो दैट x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करिए। x टू द पावर 4 नहीं, x के पावर 3 को डिफरेंशिएट करिए। तो x के पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 3x²। दैट इज यह 3x² किसका डिफरेंशिएशन है? 3x² का। एंड x टू द पावर 4 को रिकॉल करिए। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये हो जाता है 4x³ हो जाता है। ये मेथड कौन सा मेथड है? x टू द पावर n इंटू dx टू द पावर nxn-1। ये फार्मूला है d/dx x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? nxn-1 होता है। तो देखिए उसी रूल से मैं इसका डिफरेंशिएशन किया। हमें ये पता है, क्या पता है कि x के पावर 3 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² आएगा। और भी क्या पता है जी? हमें ये भी पता है कि x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 4x³ आएगा। 4x³ आएगा। अब हमको करना क्या है कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव्स, तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को ही हम इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं। अब देखिए 3x² का हम डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो 3x² आया है। अब हमको एक्चुअल में
चाहिए क्या, थ्री एक्स स्क्वायर का इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, 3x² की जगह पर x के पावर 3 और 4x³ की जगह पर 4x³ की जगह पर क्या निकल के आया है जी, x के पावर 4। यह जो प्रोसेस हो रहा है ना, यही प्रोसेस कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड। आप निरीक्षण करिए, इसका ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या इसका एंटी डेरिवेटिव्स, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव्स निकालने पर क्या ये आ रहा है। तो देखिए, यह हमको पता था पहले से ऑलरेडी, हम जानते थे कि x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 3x² होता है। और दूसरा क्या जानते हैं, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि 4x³ होता है। तो इस तरह से ये इसका इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन ये हो गया, x³ प्लस x के पावर 4। देखिए एनसीईआरटी का अब ये दूसरा एग्जाम्पल है इंस्पेक्शन मेथड से। काश 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालिए। काश 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमको पहले से डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हैं, तो हमको पता है। बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन बिना पढ़े इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, काश 2x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि यह साइन 2x का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो ये आएगा काश 2x, और फिर से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 2। और इसी को आप लिख सकते हैं, दैट इज काश 2x बराबर क्या आ गया, 1/2 d/dx साइन 2x। और अभी हम बोले हैं कि यह एंटी डेरिवेटिव्स होता है, तो काश 2x का मैं डिफरेंशिएशन एंटी किया तो साइन 2x निकल के आ रहा है। देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना निकल रहा है, काश 2x, यानी काश 2x का एंटी डेरिवेटिव साइन 2x अपान क्या आएगा, 2 आएगा। यही आपका इंस्पेक्शन मेथड से आंसर होगा। अब इतना ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंट्रो था ये। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, और वो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 जो सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको अब इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल का कुछ बेसिक फार्मूला है जो मैं बगल में लिखता भी जाऊंगा, आपको बताता भी जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर 2 - 1 अपान x टू द पावर 3 इंटू dx का इंटीग्रल करना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, x² अपान x³। अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे हम, -1 अपान x³। अब जैसे इंटीग्रल का साइन यहां लगा है उसी तरह से इंटीग्रल का साइन यहां लगा दीजिए, और dx चूंकि यहां पे है तो dx आप यहां भी लगा दीजिए और यहां भी लगा दीजिए। अब हम सबको पता है कि यह x², ये x के पावर 3 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये बन जाएगा dx अपान x माइनस, और यहां पे तो ऊपर कुछ है नहीं तो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट का ला लगेगा, और यह ला लगेगा तो ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा इंटू dx। बट अब हम जानते क्या हैं, dx अपान x का इंटीग्रल हम जानते हैं log mod ऑफ x, और x टू द पावर n का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं x के पावर n+1 अपान n+1। इसी दो फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए dx अपान x क्या बन जाएगा जी, log mod ऑफ x माइनस, अब इस फार्मूला से x के पावर -3 क्या बन जाएगा, x के पावर -3 + 1 अपान -3 + 1, और इंटीग्रल कांस्टेंट c को चिपका देंगे बगल में। अब ये बन गया log mod ऑफ x माइनस
एक्स के पावर क्या बनेगा जी, -3 में से +1 जाएगा तो -2 अपान -3 में से +1 जाएगा तो -2 अब प्लस सी तो इंटीग्रल कांस्टेंट है ये है। अब यह माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा और ये बन जाएगा log mod ऑफ x प्लस यह एक्सपोनेंट के लास्ट से नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 1/2 x² प्लस सी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए अब एग्जांपल नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, x के पावर 2/3 + 1 इंटू dx पहला करा है। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको सेपरेट कर दीजिए, x के पावर 2/3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन लगाइए यहाँ पे 1 इंटू dx कर दीजिए। अब हम पहले ही बताए हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, उसी फार्मूला पे लगाएंगे। तो ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x के पावर 2/3 + 1 और ये बन जाएगा 2/3 + 1 और इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, ठीक ना। अब प्लस c, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x के पावर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 5, x के पावर 5/3 अपान 5/3 अब प्लस x प्लस c और यह उलट के बगल में ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा ओवरऑल 3x टू द पावर 5/3 अपान 5 अब प्लस x प्लस c, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x माइनस 1/x इंटू dx। अब इसको पहले सेपरेट करेंगे, क्या कैसे सेपरेट करने का मतलब, x टू द पावर 3/2 इंटू dx, इसको दे दिए इसको, फिर प्लस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर x इंटू dx माइनस माइनस लगा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। अब देखिए हम सबको पता है कि x के पावर 3/2 x टू द पावर 3/2 x टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि x के पावर n + 1/n + 1 होता है, मैं कई बार लिखा भी हूं, देखिए उसी पे लगाऊंगा, x के पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे बाबू, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब देखिए e टू द पावर x इंटू dx माइनस, अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना बताए थे, log mod ऑफ x होता है। अब देखिए अगले लाइन में x के पावर 2 × 1 = 2 2 3 5 ये कितना हो जाएगा जी, x के पावर 5/2 और सिमिलरली नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 अब प्लस 2 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे जी, e टू द पावर x ही लिखेंगे और माइनस log mod ऑफ x और प्लस c लगा देंगे। अब यह 2 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, 2x टू द पावर 5/2 अपान 5 प्लस 2e टू द पावर x माइनस log mod ऑफ x प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट्स ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए, अब एग्जांपल नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे। अब इसमें कुछ आप लोग को फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन आएगा आपको। sin x इंटू dx प्लस cos x इंटू dx। अब हमको तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। sin x का होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c और cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x प्लस c। याद रखिएगा बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि sin x का माइनस cos x कैसे हो गया और cos x का
प्लस साइन एक्स कैसे हो गया? तो आप इसको एंटी डेरिवेटिव्स कर दीजिए। अभी हम आपको जस्ट थोड़ा सा पहले बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स होता है। तो इसके वजह से ये हो रहा है। साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा जी, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, अब प्लस सी। दैट इज आप इसका रिक्वायर्ड जो आंसर है ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा, एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक इसका एक्स हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स लग जाएगा। हम सबको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, माइनस कॉट एक्स लिख देंगे। और फिर से हमको क्या पता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी लिख देंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहा। एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कैसे होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसको क्या करेंगे जी, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, रिवर्सिबल फार्मूला से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स अपन कॉस एक्स एक बन जाएगा टेन एक्स, और 1 अपन कॉस बन जाएगा सेक बन जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, ये देखिए आपके बोर्ड पे ये रहा, tan x होता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x प्लस सी होता है। सब में c ऐड कर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है जी, tan x होता है माइनस, अब साइन एक्स अपन कोसेक कॉस एक्स क्या बन जाएगा जी, tan x बना, और 1 अपन कॉस क्या बन गया, सेक एक्स बन गया इंटू डी एक्स बन गया। अब यह हो गया tan x, और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ओनली सेक एक्स, और ये प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए इसका फार्मूला नहीं लिखे है, लिख लीजिए आप, tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है, अब प्लस सी होता है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन रहा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द, क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम सबको पता है कि एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी एंटी डेरिवेटिव या एक्स के पावर 3 4x क्यू किसका एंटी डेरिवेटिव है, तो हम सबको पता है कि x के पावर 4 का क्या है, यह एंटी डेरिवेटिव है, और ये 6 किसका है, माइनस 6x का है, और यह बन गया है f ऑफ x कैपिटल। अब हमको अगेन कह रहा है कि यह एंटी डेरिवेटिव्स का वैल्यू अब प्लस सी एंटी डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज इंटीग्रेशन किए हैं, तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे c, तो x के पावर 4 माइनस 6x हो गया। अब इस f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है एट जीरोस, f ऑफ x के जगह पे क्या रख दीजिए बाबू, 0 रख दीजिए। तो x के जगह पर जब 0 रख देंगे तो यह बन जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपके क्वेश्चन मतलब आपके बुक में दिया है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया है 3, दैट इज c बराबर कितना दे दिया जी, 3, c बराबर, और यही वैल्यू क्या कर दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग
c is equal to 3 in equation first, we get x to the power 4 minus 6x plus 3। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, आंसर है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज का पूरा एग्जांपल मैंने कर डाला। ठीक, अब आइए हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन राइट इट।